कि ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, इसमें मुख से जप करते करते जब मूलाधार में पहुंचता है कोई अभ्यासी जापक योग साधक, तो मूलाधार में एक कुंडली शक्ति है, वो वहाँ एक स्वयंभू लिंग है, उसको 3.5 लपेट देकर बैठी हुई है। और उसको जागृत करने के लिए ये योग साधना हम बतलाते हैं, प्राणायाम के तरीके बतलाते हैं। बाएं स्वर से, गर्मी का मौसम हो, शिवरात्रि से तुलसी के व्रत तक गर्मी का मौसम रहता है, तो उसमें बाएं स्वर से प्राणायाम प्रारंभ करना और समाप्त भी बाएं स्वर से ही करना। तो कैसे करना कि प्राण को बाएं स्वर से अंदर भरते जाना, और पूरा भर जाए तो थोड़ी देर रोक के सुखपूर्वक फिर दाएं स्वर से निकालना 3 बार। उसके बाद दाएं से भरना 3 बार और बाएं से निकालना, फिर बाएं से भरना, दाएं से निकालना, फिर दाएं से भरना, बाएं से निकालना। 13वीं बार बाएं से भर के, बायां स्वर ठंडा होता है, उस गर्मी में बाएं स्वर से भर के समाप्ति में भी दाएं स्वर से निकाल देना। 13 प्राणायाम करके ध्यान में बैठेंगे तो जो जीवात्मा श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, इसकी चंचलता कम हो जाएगी, प्राण की गति सूक्ष्म हो जाएगी। वो प्राण की गति जैसे रेडियो में लाइट चलती है शब्दों के अनुसार तो डिम और तेज होती है, ऐसे ये जीवात्मा की यहाँ हृदय में होती रहती है। तो उसको गति कम होने से उसको परमात्मा का आनंद आने लग जाता है, और जब उसका ध्यान लगता है तो वो गति शून्य हो जाता है, तो फिर परमात्मा का दिव्य आनंद उसको आने लगता है। वो क्या आनंद होता है कि सभी और मैं ही मैं हूँ। क्या कैसे ध्यान लगता है? जगत काये कृत्वा तदपि हृदये तच्च पुरुषे पुमांसं बिंदुसं तदपि पर्णादाख्य गहने तदेतद् ज्ञानाखे तदपि परमानंद विभवे महाव्योमाकारे त्वदनुभवशीलो विजयते। ये प्रतीत होता है, मुझे जब ध्यान लगता था तो उसी समय ये श्लोक बनते थे मेरे अंदर। मैं संस्कृत टॉप की पढ़ी हुई है। जगत काये कृत्वा, कुंडली शक्ति जब जागती है, जब ध्यान करते करते मूलाधार से जागती है, तो वो फिर इस जीवात्मा को मूलाधार से स्वयंभू लिंग में 3.5 लपेट देकर बैठी हुई है। वो लपेट खोलकर और निचले छिद्र से मुंह ऊपर करके सर्पणी की तरह ऊपर को चलती है, पद्मों का भेदन करते हुए हृदय कमल में आती है। तो फिर क्या होता है प्रतीत कि जगत काये कृत्वा, ये सारा संसार मेरे शरीर में लीन हो गया है। तदपि हृदय, और मेरा शरीर मेरे हृदय में लीन हो गया है। जगत काये कृत्वा तदपि हृदय तच्च पुरुषे, और मेरा हृदय पुरुषोत्तम तत्व में लीन हो गया है। पुरुषोत्तम तत्व एक श्याम वर्ण का आनंदमय स्वरूप है। पुरुषोत्तम तत्व वो उसमें लीन हो गया, सब कुछ सभी और पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम स्वरूप है प्रभु का। पुमांसम बिंदुसम, फिर वो पुरुषोत्तम तत्व छोटा होते 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 एक बिंदु, बिल्कुल सरसों के दाने जितने बिंदु में लीन हो जाता है। और बिंदु से फिर ओम के ऊपर, ओम ईश्वर का नाम है, ऊपर एक बिंदु है। वो बिंदु क्या है? वो ईश्वर के नाम की गुंजार है। तो सारा जगत सब कुछ उस बिंदु में लीन हो जाता है। और वो पर नाद उसी को कहते हैं। और बिंदु नाद जो है वो फिर कम होने लगता है, तो नील वर्ण का एक, जैसे बिना लहर का समुद्र खड़ा हो,
इस प्रकार का एक ज्ञान सागर आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। सभी और ज्ञान ही ज्ञान है, परम शांत गंभीर अनुभव होता है और मैं वही ज्ञान हूं, ये उस योग साधक को प्रतीति होती है। पुमांसम बिंदुस्तम तदपि परनादाख्य गहने, परनाद में लीन होता है बिंदु, और नाद जो है ज्ञान में लीन हो जाता है। तदपि परमानंद विभवे, वो जो ज्ञान सागर है अनंत देश तक, जिसका कोई परला पार नहीं है ज्ञान सागर का, वो परमानंद सागर में लीन हो जाता है। परमानंद सागर क्या स्वरूप है? टू नदी समृद्धो वैयाकरण सिद्धांत में एक नदी धातु है जिससे नंद शब्द बनता है, आनंद शब्द बनता है। आसमंतात नंदयति आनंदा, जो सभी ओर से आनंद में भरपूर कर देता है, वही आनंद सागर उमड़ जाता है। वो आनंद सागर ही परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव है। तो इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रभु को प्राप्त करने का दिव्य केंद्र अपना हृदय ही है। तो अपने हृदय केंद्र में अपने आप को तन्मय करके और उस प्रभु का आनंद प्राप्त करना चाहिए। तो ये ध्यान योग के द्वारा हम योग साधकों को बतलाते हैं। परंतु योग साधना किन की सफल होती है? आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि, ये सारी शुद्धियां हों तो फिर योग साधना सफल होती है। तो आहार शुद्धि में सात्विक पदार्थ सेवन करने होते हैं। उसमें ध्यान तब चलता है जब लहसुन, प्याज वगैरह, तंबाकू और मादक पदार्थ और हिंसक पदार्थ, मांस मदिरा सेवन न करें तो आहार शुद्धि होती है। और आहार शुद्धि होने पर व्यवहार शुद्धि होती है। फिर सभी और परमात्मा ही परमात्मा भासता है, सबके अंदर किसी की बुराई भी नहीं कर सकता योग साधना करने वाला व्यक्ति। और विचार शुद्धि हो जाती है, फिर व्यवहार शुद्धि होती है। वो अपने कल्याण के साथ साथ सभी के कल्याण की बात विचार करता है, उसी का अनुभव करता है, उसी पर चलता है, तो जीवन की सफलता होती है। उनको सही सारा पानी अभी आप जहीं रहें। आइए पहाड़ी भी आई है। साग की टबरी है। साग की टबरी हैं? बीबी नहीं है, दूजी है या बड़ी साग की टबरी है। हाँ पीछे भी कोई भी नहीं देखा। ये आए क्यों लगी पीछे भी आया था ना भाई साहब। मेरा अपना बैग है।
खाली पैदल है ना? आप बहुत कौन चलेगा संस्कृत में देवी भगवती की स्तुति में श्लोक बोल रहे ओम दिव्य चूड़ामणि स्वार चंद्र चंद्र सूर्या पुंडरीक दलाकार नयन सुंदरी कंजुकी गुंभिदापार नाना रत्न तति पाशांकुशबराभीति लसंता उदितुष्ट्या सर्वशृंगारवेशाढ्या सुकुमारांगवल्लरी सौंदर्याधार सर्वस्वान्निर्व्याज करुणामयी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवसा शाम्भवी मे सुप्रसन्नोऽस्तु गुरुता दर्शनार्थादिकं मृत्युविनाशिनी पूजिता दुःखदुर्भाग्यहरा सुन्दरी नमामि यामिनी नाथ लेहालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीं सर्वचैतन्यरूपां तम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिर्न प्रचोदयात्। इधर करा दो और पानी छाने गिलास पानी। अच्छा अब कुर्सियाँ लगानी है और महाराज जी का प्रदर्शन और मुझे खुद ही दिखा देंगे कंप्यूटर में है तो फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा 10-15 मिनट इस आश्रम के फिर पहले आप आहार कर लो इस पानी का भी ले लेंगे हाँ गड़गड़ से दिया भी है ना और पुल पर जाके नंबर नहीं आएगा पूरा पूरा दिया आप पुल पर जाएंगे तो वहाँ चल के और बाहर कर लो फिर इधर आके कर लेते हैं। हमारा ये इसमें ऐसा होता है कि आहार करने के बाद कार्य नहीं होता है
ये हमारा फिल्म वो पानी एक मिनट से चाहे आप इधर खड़े हो जाए जरा। पूरे भव्य मूर्ति आ जाए। बेटा तू बताइए नहीं बंद है, रहने दो। ये थाली मेरे ताले में आया शिफ्टिंग करने का भी आता है कि वे अदब होने करते हमारा ये बड़ा पवन जी ये ਜਿਹੜੇ भीतर आइए मंदिर के। फोन तो नहीं भाई चल रहा है, चला चलिए नंबर लाउड है। ओमकाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि तिरुवावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम नमो स्तुभ्ये दिव्येहं वरकृपातेभ्यो दक्षिणादशपूर्वाः तेभ्यो नमस्ते नमस्तुते नमनीयन्ते जन्दिपूर्णेष्णो देष्टिते मे खयं मे धर्मा। नमो रुद्रे अंतरिक्षे येहं वादिपाः तेभ्यो दक्षिणादशपूर्वाः तेभ्यो नमस्तुते नमस्तुते नमनीयन्ते जन्दिपूर्णेष्णो देष्टिते मे खयं मे धर्मा। नमो रुद्रे पृथ्व्यै येहं वादिपाः तेभ्यो दक्षिणादशपूर्वाः तेभ्यो नमस्तुते नमस्तुते नमनीयन्ते जन्दिपूर्णेष्णो देष्टिते मे खयं मे धर्मा। ओम नमः शंभवाय तुमे भवाय नमः शंकराय तुमेश्वराय नमः शिवाय शंकराय तुमे। चलेंगे ये अपने उस पर नहीं है। हम तो सजा रहे हैं।
सेवा को काम करें। व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजन्निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपालं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्वर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा प्रसन्नामादेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चकर्कुण्डलं भृतुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयीशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहाकारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुवंशान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताद्रियासं न जानामि योगं च पुण्यैकपूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भोतुभ्यं जराजन्मदुःखतातप्यमाणं प्रभो पाहि आपन्नं मामीश शम्भो। तुम्हारा प्रधान वो जब पक्षी न हम मैं गुरु दी और रोज दी दो जित आवाज दी उसी ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अनिर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम अनिर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम चत्वारि शृंगात्रयोस्य बाधाद्वैशीक्षे सप्तसहस्रावस्य त्रिधाबद्धो वृषोर्वेति महोदेवो वक्त्याम् आविवेश ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं भूतारं रत्नधातमं चत्वारि शृंगात्रयोस्य बाधाद्वैशीक्षे सप्तसहस्रावस्य त्रिधाबद्धो वृषोर्वेति महोदेवो वक्त्याम् आविवेश यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोभोऽयं कर्म बन्धनं तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर यज्ञात् भक्तिर्यज्ञो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माकर्षं सर्वं ब्रह्म तस्मात् सर्वं यज्ञे प्रतिष्ठितम् हरि ओम तत्सत्।